वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ की स्वच्छता में लंबी छलांग। स्वच्छता सर्वे में शामिल 169 में से 115 शहरों ने सुधारी अपनी रैंकिंग। रायपुर को मिला 7 स्टार सम्मान। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य के नगरीय निकायों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है कि इस बार सर्वेक्षण में शामिल 169 शहरों में से 115 शहरों ने अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। स्वच्छता के इस राष्ट्रीय मूल्यांकन में देश भर के 4,566 शहरों के बीच छत्तीसगढ़ के 25 शहर टॉप 100 में शामिल हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी छलांग है, जब केवल 16 शहर टॉप 16 में आ पाए थे। इंडी सांसदों ने जेल में बंद ननों से की मुलाकात। केंद्र पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का लगाया आरोप। बोले आज संसद में उठाएंगे मुद्दा। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 25 जुलाई को मानव तस्करी के आरोप में केरल की 2 कैथोलिक ननों वंदना फ्रांसीसी और प्रीति मेरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब इस मामले को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिन दुर्ग जेल पहुंचा हुआ था। जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है और बिना वजह जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों यहां पर नन निर्दोष है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। छत्तीसगढ़ में दुगने हुए बाघ। कुल 36 में से अकेले अचानक कमार टाइगर रिजर्व में 10 वयस्क और 8 शावक। राज्य की 3 टाइगर रिजर्व के साथ नए बने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 36 बाघ होने का दावा वन विभाग के अफसर कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही के दिनों में कोरिया वन मंडल में 2 नए बाघ के विचरण करने की भी पुष्टि वन विभाग के अफसरों ने की है। अफसर कोरिया वन मंडल में विचरण कर रहे बाघ की नियमित मॉनिटरिंग करने की भी बात कह रहे हैं। राज्य में वर्ष 2022 की गणना में 17 बाघ होने की पुष्टि हुई थी। वर्ष 2018 की तुलना में 2 बाघ कम हुए थे। जानकार राज्य में बाघों की संख्या बढ़ने का कारण मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में बाघों की संख्या बढ़ने की वजह से नए टेरिटरी की तलाश में माइग्रेट होकर छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में आने की बात कह रहे हैं। आज शायद सरकार की अहम बैठक। सभी मंत्रियों को शामिल होने का निर्देश। 2 बड़े मुद्दों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में किसान और खाद की समस्या के समाधान को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक मंत्रालय में सुबह 11 बजे हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मंत्रियों के बीच प्रदेश में खाद की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले कर सकती है। रजत जयंती वर्ष 15 अगस्त से 6 फरवरी तक मनाया जाएगा। राज्य का रजत जयंती वर्ष 2 चरणों में मनाया जाएगा। बिलासपुर जोन के झारसुगड़ा नागपुर तक बिछाई जाएगी चौथी लाइन। 234 करोड़ की लागत से 10.34 किलोमीटर ट्रैक बिछेगा। रेलवे पार्ट में प्रोजेक्ट को दे रहा मंजूरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन में हावड़ा मुंबई रूट पर झारसुगड़ा से लेकर नागपुर तक चौथी लाइन बिछाने की योजना है। इसमें बिलासपुर से झारसुगड़ा के बाद अब बिलासपुर से दाधापारा और दगोरी से निपनिया के बीच 234 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 10.34 किलोमीटर की चौथी लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इन दोनों प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इस काम के बाद रायपुर से आने वाली ट्रेनों को दोनों सेक्शन में खड़ी नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही ट्रेनों की स्पीड में और इजाफा हो सकेगा। बता दें कि झारसुगड़ा से बिलासपुर तक चौथी लाइन का काम लगभग पूर्णता की ओर है। यह लाइन नागपुर तक बिछाई जानी है। सामाजिक दंश। डीएसपी साहब को शादी करना पड़ा महंगा। इस बात पर समाज हुआ नाराज, किया बहिष्कार। जमाना भले ही बदल जाए पर कुछ सामाजिक कुरीति बदल नहीं रही है। इसका खामियाजा समाज व्यक्ति के साथ ही समाज को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से सामने आया है। यहाँ पर डीएसपी परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ रहा है। समाज के लोगों ने सामाजिक बैठक लेकर डीएसपी परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया है। बताया जाता है कि डीएसपी ने अंतरजातीय विवाह किया है। इस वजह से इस मामले में समाज भारी नाखुश है। मामले में डीएसपी की सक्रियता पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की भी जांच शुरू कर दी है। मितानिन संघ ने 3 सूत्री मांगों को लेकर खोला मोर्चा। राजधानी में किया जोरदार प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन काम बंद और कलम बंद आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली मितानिन कार्यकर्ताओं ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों की संख्या में मितानिन महिलाएं नवा रायपुर के तुतर धन स्थल पर जुटी और 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मितानिन संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि मितानिन वहां पर प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को NHM के अंतर्गत लाया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी एक दिल्ली की एनजीओ को सौंप दी गई है, जिसे प्रदेश भर की मितानिनें यहाँ पर खुद को ठगा महसूस कर रही है।
नेशनल हाईवे 30 पर दो सांड भिड़े। कोंडागांव में लड़ाई के चलते रुकी ट्रैफिक। लोग बोले प्रशासन मवेशियों को लेकर ठोस कदम उठाए। कोंडागांव जिले के नेशनल हाईवे 30 में बीते दिन दो सांड के बीच लड़ाई हो गई। कुछ देर के लिए हाईवे अखाड़ा बन गया, जिससे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक भी रुक गई। अब सांडों के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह घटना कोंडागांव के मुख्य हाईवे पर तब घटी जब दो आक्रामक सांड आमने सामने भिड़ गए। देखते ही देखते राहगीर, स्थानीय लोग और वाहन चालक वहां रुक गए। सड़क पर लोगों का जमावड़ा लग गया। दोनों सांडों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही। ननों की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक हाहाकार। केरल से आए 4 सांसदों ने की सीएम से मुलाकात। दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दो ननों का मामला छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियों में हाहाकार मचा दिया है। केरल से इंडी गठबंधन के सांसद और एमएलए दुर्ग सेंट्रल महिला जेल में बंद ननों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दरमियान काफी अफरा तफरी मची रही। इसके बाद इन सांसदों ने मंत्रालय में सीएम से मुलाकात की। ननों की गिरफ्तारी के मामले में इंडी गठबंधन के 4 सांसदों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय से कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं। सीएम साय ने सांसदों को आश्वस्त दिया कि नन मामले की जांच न्यायिक प्रक्रिया से चल रही है। कानून स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी की खुली पोल। 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया करबला तालाब का पाथवे धसा। बाउंड्री वॉल टूटी। स्मार्ट सिटी के तहत सालों पहले राजधानी रायपुर का किया गया सौंदर्यीकरण अब बदसूरती का प्रतीक बन गया है। इसका गवाह चौबे कॉलोनी स्थित गीतानगर के समीप स्थित करबला तालाब का है, जहां तट पर बनाई गई बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, वहीं पाथवे धस गया है। बता दें कि रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने 4 से 5 साल पहले तालाबों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के तहत ऐतिहासिक करबला तालाब पर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। निगम ने तालाब का गहरीकरण किया और बीच में टापू बनाया। स्मार्ट सिटी ने चारों ओर पेवर ब्लॉक लगाने के साथ बाउंड्री वॉल की थी। बाउंड्री वॉल अब धंस गई है। बाउंड्री वॉल बनाने के समय न तो कॉलम और न ही बीम डाला गया था। इस वजह से दीवार धंसकर तालाब में गिरने लगी है। गन्ना किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर। भोरमदेव शक्कर कारखाना ने जारी किया राशि। कवर्धा में गन्ना किसानों के लिए सावन का महीना शुभ साबित हुआ। यहां रमहीपुर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं। कारखाने ने शेयर धारक गन्ना किसानों के खातों में रिकवरी की 27 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि एक मुश्त जारी की है। पहली बार इतने कम समय में गन्ना किसानों के खाते में इतनी भारी रकम राशि आई है। गन्ना किसानों को एक मुश्त राशि जारी होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। त्योहारी सीजन और सावन के महीने में किसानों के हाथ खाली होते हैं। वे खेती किसानी के लिए खाद बीज खरीदने के लिए केसीसी लोन या बाजार में शाहूकारों से पैसे लेते हैं। इस सीजन में अब गन्ना किसानों को रिकवरी राशि मिली है, जिससे उन्हें बड़ी राहत और खुशी मिली है। किसानों के चेहरे भोरमदेव शक्कर कारखाने के इस कदम से खिल गए हैं। आत्मानंद स्कूलों के संविदा शिक्षकों का हड़ताल। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण है प्रमुख मांग। 1 से 3 अगस्त तक रायपुर में धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संविदा शिक्षक और कर्मचारी 1 अगस्त से 3 अगस्त तक 3 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। इस दौरान शिक्षक राजधानी रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन करेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव के निर्देश पर कोंडागांव में जिला अध्यक्ष प्रकाश राव स्कूलों में लगातार बैठकें ले रहे हैं। वे शिक्षकों को आंदोलन के लिए एकजुट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रायपुर पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट लगाना होगा अनिवार्य, नहीं तो कटेगा 1000 रुपए का चालान और होगी ये कार्यवाही। रायपुर पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सभी पुलिस कर्मियों को दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देश का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध पर आदेश जारी कर दिया है। वित्तीय गड़बड़ी पर एक्शन। बेमेतरा जिले के उग्रा की प्रधान पाठिका और टेमरी का प्रधान पाठक निलंबित। बेमेतरा जिले के पीएम श्री स्कूल उग्रा की प्रधान पाठिका धनेश्वरी करभाल को डीईओ ने निलंबित कर दिया है। बीते दिन डीओ के द्वारा स्कूल उग्रा का अभिलेखों और अवलोकन का प्रशिक्षण किया गया। इस दौरान डीओ ने कैश बुक और बिल वाउचर का मिलान किया, जिसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पर विसंगतियां पाई गई। नियमानुसार क्रय समिति का गठन नहीं किया गया। व्यय की गई राशि का अनुमोदन क्रय समिति द्वारा नहीं किया गया। रायपुर में कार के सनरूफ पर सिगरेट पीकर मस्ती। पंजाब हरियाणा के 4 लड़कों को पुलिस ने भेजा जेल। ड्रिंक एंड ड्राइव का भी आरोप। रायपुर में कार की रूफ टॉप पर सिगरेट पीकर मस्ती का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में पुलिस ने 4 लड़कों को जेल भेजा है। पुलिस का कहना है कि युवक नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उन पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव का भी कार्रवाई की गई है। यह पूरा मामला गोलबाजार थाना क्षेत्र का है।
बाढ़ का कहर फिर भी सेल्फी का क्रेज, खैरागढ़ में युवकों ने जान जोखिम में डालकर बनाई रील। खैरागढ़ जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले और बांध उफान पर है। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके कुछ युवक अपनी जान को खतरे में डालकर प्रधान पाठ बैराज पर रील और फोटो शूट करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक तेज बहाव के करीब खड़े होकर मस्ती करते दिख रहे हैं। यह घटना न केवल लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि यह साबित करता है कि सोशल मीडिया का क्रेज अब जान से भी ज्यादा यहाँ पर हावी हो गया है। प्रशासन ने ऐसी हरकतों से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने भी ऐसी घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीजी कॉलेज में 1 करोड़ 22 लाख का गबन, आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम में कर्मचारी ही निकला घोटाले का मास्टरमाइंड, 14 महीने बाद पकड़ाया। कबीरधाम जिले के शासकीय पीजी कॉलेज में 1 करोड़ 22 लाख रुपए के गबन के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन सहायक ग्रेड 2 पर पदस्थ प्रमोद कुमार वर्मा को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ में फिटनेस जांच में नहीं पहुंची 106 स्कूल बसें, विभाग ने सभी को किया ब्लैक लिस्टेड। ओपी जिंदल स्कूल की 11 बसों में खामियां मिलने पर 55,000 का जुर्माना। रायगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों की फिटनेस जांच के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें जिले की 106 स्कूल बसें नहीं पहुंची। ऐसे में सभी वाहनों को वाहन परिवहन पोर्टल में विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। साथ ही ओपी जिंदल स्कूल की 11 बसों में खामियां मिलने पर जुर्माना लगाया गया है। कवासी लखमा का जेल में नहीं हो रहा इलाज, पीसीसी चीफ दीपक बैज का सरकार पर आरोप। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। 18 जुलाई को दुर्ग से ईडी ने प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद अदालत ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेजा था। 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद 22 जुलाई को रायपुर की विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तब से चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। इस मामले पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार और शायद सरकार पर हमलावर है। वहीं बीते दिन दीपक बैज ने जेल में बंद चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात की। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से केंद्रीय जेल रायपुर में मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से डरा धमकाकर हमारे नेताओं को प्रताड़ित कर जेल भेजा जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके बावजूद हमें भरोसा है कि देर से ही सही न्यायालय में हमारी जीत निश्चित है। 3 साल में 3000 से अधिक जहरीले सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू, सर्प मित्र ने कहा सांप दिखने पर मारे नहीं, जिला प्रशासन को सूचना दी। मुंगेली जिले में सांप को बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत जिला प्रशासन की पहल पर किया गया है। इसके तहत 2 सर्प मित्रों ने करीब 3 वर्षों में 3000 से अधिक अनेक प्रजाति के जहरीले सांपों का मैदानी इलाके से रेस्क्यू कर सकुशल जंगल में छोड़ने का काम किया है। जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसमें सूचना के बाद स्नेक रेस्क्यू की टीम यानी सर्प मित्र टीम के सदस्य सुरेश यादव और प्रदीप डीमर उपकरण के साथ मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ते हैं। जर्जर भवनों में स्कूल आंगनबाड़ी नहीं होंगे संचालित, डिसमेंटल के लिए भेजना होगा प्रस्ताव। जीपीएम कलेक्टर ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में दिए निर्देश। गौरेला पिंडा मरवाही जिले की साप्ताहिक समय सीमा बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कई मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जर्जर भवनों में स्कूल आंगनबाड़ी और छात्रावास न चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जर्जर शाला भवनों की जानकारी जिला पंचायत सीईओ को देने के निर्देश दिए। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को मैदानी दौरा के दौरान जर्जर भवनों को डिसमेंटल कराने का प्रस्ताव भेजने को कहा है। जहां स्कूल परिसर में जलभराव होता है, वहां जल निकासी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। नशे के अवैध कारोबार से ग्रामीण परेशान, कलेक्टर और एसपी से महिलाओं ने की मुलाकात, कहा गांव से हटाए शराब दुकान, अवैध कारोबारियों पर हो कार्रवाई। बलौदाबाजार जिले में नशे के अवैध कारोबार से लोग परेशान हैं। बच्चे और युवा नशे की गिरफ्त में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही हिंसक होते जा रहे हैं, जिससे आए दिन किसी न किसी गाँव में चाकूबाजी की घटना हो रही है। सबसे ज्यादा परेशान महिला वर्ग है। शराब के अवैध कारोबार से परेशान धौरा भाटा एस की महिलाओं ने कलेक्टर व एसएसपी कार्यालय पहुंचकर गांव से शासकीय शराब दुकान को हटाने व अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता भूपेश सवन्नी पर रिश्वतखोरी का आरोप, वेंडर से मांगा 3% कमीशन, धमकी भी दी। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष और भाजपा नेता भूपेश सवन्नी मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन पर वेंडर्स ने काम के बदले 3% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। वेंडर्स की शिकायत पर कॉपी वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र ने सरकार को घेरा है और कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
शहीदी सप्ताह के दौरान बड़ी कार्रवाई। कोटमेटा के जंगलों में 4 नक्सली स्मारकों को जवानों ने किया ध्वस्त। बीजापुर में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटमेटा के जंगल में 4 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई नक्सली विचारधारा के प्रतीकों पर करारा प्रहार है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कार्रवाई। सरहद और नक्सल क्षेत्र में जवानों के लिए रक्षा सूत्र। भाजपा महिला मोर्चा ने एसपी को सौंपा 5000 से ज्यादा राखी। 21 सालों से चली आ रही है परंपरा। धमतरी में भाजपा महिला मोर्चा ने सरहद और नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए 5000 से अधिक राखियां भेजी है। यह राखियां पर बीते दिन एसपी कार्यालय में सौंपी गई। महिला मोर्चा की यह परंपरा पिछले 21 सालों से चली आ रही है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक की आरती उतारी और उन्हें राखी बांधकर मिठाई खिलाई। साथ ही सरहद और नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए भी राखियां भेजी गई। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पार्वती वाधवानी ने बताया कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।